हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया जी, शिव 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 शंभो कैलाशपति। मित्रों, एक होता है लोहा, एक होता है हीरा। लोहा आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं करते लोग, कदर नहीं करते। हीरा लेने के लिए बड़ा कमाना पड़ता है, बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है और बड़ा संभाल के रखा जाता है। तो मुझे कृपया लोहा ना बनाइए, हीरा नहीं बना सकते कोई बात नहीं, लोहा ना बनाइए। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अगली क्लिप में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सब कुछ मैं बोल चुका हूँ। बाद में ये बात याद आई और हो सकता है एक आध बात और याद आ जाए, वो भी मैं जोड़ूँ। अब इसके बाद वो क्लिप देखिएगा। और मैं ऐसी प्रार्थना कम करता हूँ, बारंबार नहीं करता, रोज़ रोज़ नहीं करता, कि ये वीडियो कृपया पूरी अवश्य देखिएगा। हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति। मित्रों, आज एक विशेष प्रार्थना मैं आप भाई बहनों से करना चाहता हूँ। प्रार्थना से पहले मेरी बात सुनिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये माँ और बाबा की कृपा, आजा 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 आजा। ये माँ और बाबा की कृपा है कि आप भाई बहनों का देश विदेश से मुझे प्रेम प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए, ये भी प्रेम ही कर रहा है। और अनेकों अनेक भाई बहन इनकी कृपा से जब इधर आते हैं तो मुझ तुच्छ प्राणी से भी मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं। तो उसी बारे में मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा। और पता नहीं मैं अपनी बात कैसे रखूँगा। मैंने थोड़ा सा सोचा भी था कि ये बोलूँगा, परंतु कैमरा ऑन होने के बाद सब साफ हो जाता, चला जाता है। अब देखता हूँ मैं क्या बोल पाता हूँ। मित्रों, जब हम किसी के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया मैं तेरे पास मिलने आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं कि अपने जो भी काम हैं वो काम हम टाल देते हैं कि भैया हमारे पास कोई भाई आ रहा है, बहन आ रही है, दूर से आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो हम अपना काम टाल देते हैं। और यदि काम नहीं भी होता, मान लीजिए आपको कोई काम नहीं है, कोई मिलने आ रहा है, उस समय आपको आराम करना था, सोना था, अब वो आ रहे हैं, उन्होंने बोल दिया आ रहा हूँ, तो आप सो नहीं पाएंगे उसके पश्चात। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये रहेगा वो आ रहे हैं, तो सोने का क्या लाभ है उसमें। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, फ़ोन देखेंगे, कुछ करेंगे और उनकी प्रतीक्षा करेंगे। तो ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ये ना जाने कितने बार होता है, हुआ भी है, बहुत बार हुआ है, 1-2-4 बार नहीं, बहुत बार। क्या कि मैं शुरू से ही ये प्रयास करता हूँ कि कोई मुझसे दूर से मिलने आ रहा है तो मैं उसको अपना पूरा समय दूँ, जो मैं सहायता सेवा कर सकता हूँ मैं वो सहायता सेवा करूँ। परंतु अनेक बार ऐसा होता है मेरे साथ कि, और उस सहायता सेवा में मैं कितना 2-4-10 रुपये अपनी जेब से मेरे खर्च भी हो जाते हैं, जो सामने वाले को पता भी नहीं चलता। वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु मेरे साथ क्या होता है, वो समस्या है मेन। और वो क्या होता है कि मुझे बोल दिया जाता है हम आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, जी आइए, सेवा का अवसर दीजिए। ऋषिकेश में भी होता है, यहाँ भी हुआ है और फिर होगा, ऐसा मुझे पता है कि हम यहाँ आ गए हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जी आ जाओ। अब उसके पश्चात 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो आए नहीं। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। ओए तू गिराएगा स्टैंड को, बिल्कुल इससे चिपक के बैठा हुआ स्टैंड से गिराएगा। तो मित्रों, मैं अब प्रतीक्षा में बैठ जाता हूँ कि भैया वो आएंगे और उसके बाद जैसा भी उनका कार्यक्रम होगा देखेंगे। मैं प्रयास ये करता हूँ कि कोई भी मेरे से ये ना कहे कि भैया आप मिलने आए इतनी दूर से और आप मिले नहीं। अब क्या हुआ, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, वो आए नहीं। तो मैं फ़ोन करता हूँ फिर उनको, भैया क्या हुआ, आप आने वाले थे, आए नहीं। तो कहते हैं भैया हमारा ना अचानक प्रोग्राम बन गया मार्केट जाने का, अचानक प्रोग्राम बन गया फलानी जगह जाने का, या हम वापस चले गए, हमारा वापस जाने का प्रोग्राम बन गया। तो ऐसे में मेरी जो समस्या होती है वो समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका तो जरासी लग गई और आपने एक ही बार किया। ऐसा नहीं कि आप हर बार ऐसा करते हैं, आपने एक बार ऐसा किया कि मुझे फ़ोन किया आ रहे हैं और नहीं आए, मैं वहाँ प्रतीक्षा में बैठा हूँ। अब मैं तो अपने काम छोड़ करके वहाँ बैठा हुआ हूँ, 2 घंटे से प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ
और आप फ़ोन करके मुझे इतना भी नहीं बता रहे हैं कि भाई जी हमारा आना कैंसिल हो गया, हम नहीं आ रहे हैं, हमारा कुछ और कार्यक्रम बन गया। ऐसी ना जाने कितनी बार मुझे परेशानी हो चुकी है। और इसके साथ साथ एक और प्रार्थना ये कर देता हूँ कि देखिए, मैं चाहे मुझे सोना ही है, परंतु अपना सोना भी कैंसिल करके मैं सामने वाले की प्रतीक्षा करता हूँ, सेवा करने का प्रयास करता हूँ। लेता मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया कि मुझे कुछ पैसे दो, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आपको घुमा रहा हूँ, आपको अपनी जेब से भी खर्चा कर रहा हूँ, तो भी मैं कभी किसी से लेता नहीं और ना ही मुझे लालच है। अब समस्या क्या है, कई बार मेरे घर में आकर, मैं शुरुआत से ही आज तक, जब पहले गंगोरी में था तब भी, ऋषिकेश में भी, मैं अपने जो मिलने वाले आते हैं उनको अपने घर में भी रोकता हूँ, भोजन भी जो मेरा सेवा का सामर्थ्य होता है मैं करता हूँ। परंतु मैंने ये देखा कि सामने वाला तो अपना सुविधा देख रहा है, अपनी आसानी देख रहा है, परंतु वो मेरे बारे में उतना नहीं सोचते कि हम जब जाएंगे तो उसका पूरा कार्यक्रम, पूरा दिन का दैनिक रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और परेशानी होती है। अच्छा, जो घरेलू जीवन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से। तो प्रार्थना एक तो ये कर रहा हूँ कि यदि कोई मुझसे मिलने आए, स्वागत है, 100 बार आए, बड़े ही प्रेम भाव से और सेवा भाव से मैं आपका स्वागत करूँगा। परंतु अगर यदि मुझे आप समय दें कि हम इतनी देर में यहाँ पर आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, तो अगर समय दें तो आइए, फिर प्रतीक्षा में मत बिठाइए। बहुत परेशानी होती है कि 2 घंटे हो गए मैं प्रतीक्षा में बैठा हूँ, वो आ नहीं रहे हैं, मुझे सोना है या मुझे काम पे जाना है, नहीं वो सब कर सकता फिर मैं। और देखिए, मेरा कभी कभी दिमाग से वो उतर जाती है बात जो बोलना चाह रहा हूँ। तो आइए, 100 बार आइए, परंतु एक तो मेरे घर में रुकने की व्यवस्था मैं नहीं कर पाऊँगा। आप आइए, गंगोरी में हूँ अभी मैं, आगे भगवान जाने, तो गंगोरी में बहुत होटल हैं, अनेक प्रकार के होटल हैं, सस्ते से लेकर महंगे तक, वहाँ रुकिए। आप आगे यदि जाना चाहते हैं, मुझे साथ ले जाना चाहते हैं, तो मैं अगर यदि उस समय मैं हूँ और मेरे पास समय है जाने का, तो मैं आपकी वो सेवा भी करूँगा। अन्यथा मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कैसे, कहाँ पर कैसे जाइए। तो एक तो ये कि प्रार्थना, यदि आप मुझे समय दें तो आइए अवश्य। फ़ोन करके भी नहीं बताते कि भैया हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वो बेवकूफ़ों की तरह वहाँ बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरा, घर में रुकने की मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं इसके बाद ये सुविधा, ये सेवा नहीं कर पाऊँगा। एक बार तो क्या हुआ, एक बुज़ुर्ग, जब मैं पहले गंगोरी में था, एक बुज़ुर्ग आए, उनके साथ 2 लोग और, 3 लोग और, तो एक तो उसी रात को उनमें कहा सुनी हो गई और वापस चले गए। 2 लोग पता नहीं 1 या 2 दिन रुके, फिर उन दोनों लोगों की भी कहा सुनी होगी, वो भी चले गए। एक आदमी बचा, बुजुर्ग, 8 दिन मेरे यहाँ रहे और 8 दिन उनकी सेवा की, खाना पानी, चाय नाश्ता कॉफ़ी सब। अब उसके पश्चात क्या हुआ कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो दोपहर को हम सोते हैं, तो जब सोने का समय हो तो वो हमारी खिड़की के पास कुर्सी डाल के बैठ जाए, हेलो 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 चिल्लाना फ़ोन पे, आधा 1 घंटा बातें। मैंने उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु दोपहर को हमारा सोने का समय होता है और कृपया आप जो है ना, यहाँ खिड़की पास मत बैठा कीजिए, छत पे चले जाइए, कहीं इधर उधर चले जाइए, वहाँ बात कर लीजिए। अच्छा, जब हमारा सोने का टाइम हो तभी आ जाएं, अरे बेटा एक कॉफ़ी पिला दो, अब कॉफ़ी का यही समय है आपका। अच्छा, फिर 8वें दिन क्या हुआ कि मुझे 2000 रुपये वो देने लगे। मैंने कहा जी 2000 रुपये किस चीज़ के? कहने लगे आपके यहाँ रह रहा हूँ, खा रहा हूँ। मैंने कहा जी ये होटल तो नहीं है, मैंने आपको होटल के तौर पर तो नहीं रोका कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ आपकी। बुजुर्ग वैसे हैं, तीर्थ पे आए हैं, तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, पैसे के लिए तो नहीं रोका आपको। और पैसे दे रहे हैं तो 2000 की, 8 दिन का रहना, 8 दिन का खाना, तो ये 2000 की भीख दे रहे हैं। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उनका हाथ जोड़े कि प्रभु आप चले जाइए, आप, मैंने चले जाइए शब्द नहीं कहा था, कुछ और शब्द का प्रयोग किया था, अच्छा सौम्य शब्द। तो मैंने उनको हाथ जोड़ करके और उस दिन से उनको ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, मेरा बहुत बार फ़ायदा उठाया जाता है और मुझे पता है फ़ायदा उठाया जा रहा है और मैं जानबूझकर अपना फ़ायदा उठवाता हूँ। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, धराली में मुझे दिल्ली के एक भाई मिल गए, उनके साथ एक मेरे ख्याल से 12-13 साल का लड़का था। तो उन्होंने बातें हुई तो उन्होंने कहा हम गंगोत्री जा रहे हैं। मैंने कहा भाई गंगोत्री हम भी जा रहे हैं, बैठ जाओ गाड़ी में। गंगोत्री के नाम पर वो गाड़ी में बैठ गए, उनको गंगोत्री घुमाया। अब मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उनको हाथ जोड़ रहा हूँ कि जब मैं वीडियो बनाऊँ उस समय मत बोलिए, परंतु जैसे ही वीडियो शुरू करूँ और वो फिर बोलना आरम्भ कर दें। 1, 2, 10 बार नहीं, ना जाने कितनी बार उनको हाथ जोड़े मैंने। उसके पश्चात जब वापस आ रहे थे तो मुझे जाना था मुखवा दर्शन करने, तो उन्होंने कहा नहीं हमें जल्दी है, आप सीधा उत्तरकाशी चलिए।
गाड़ी मेरी, लिफ्ट मैंने दी है, उनकी सहायता सेवा मैं कर रहा हूँ और वो अपने अनुसार मुझे चला रहे हैं। टैक्सी वाले को भी नहीं चलाते ऐसे। तो टैक्सी वाला भी अगर ये कहे भाई जी मैं एक मंदिर में दर्शन कर लूँ, तो वो भी करने देता है कि कोई बात नहीं कर लो। या मेरी गाड़ी, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सहायता कर रहा हूँ और मुझे यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुखवा नहीं। और मैं ऐसा गधा कि मैं मुखवा गया ही नहीं और सीधा उनको लेकर यहाँ आ गया। फिर उनको मैंने ब्लॉक किया, उनको मैंने हाथ जोड़े मत आइएगा। तो इस हद तक कंडीशन ना आए कि मैं दोबारा ब्लॉक कर दूँ। बारंबार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक तो यदि मिलने आ रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो उस समय पर आइए, क्योंकि मैं अपने काम छोड़कर, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई मिलने आया तो उस समय वो दिखा रहे हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, एक माला करता हूँ, तो कोई आ गया तो उसके सामने 10 करेंगे या कुछ ऐसा ही बढ़ा चढ़ा करके। और मेरा उल्टा है कि कोई आ जाता है तो मैं कुछ नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं दिखाता मैं क्या करता हूँ। जो मैं करता भी हूँ प्रतिदिन का, मैं वो भी कुछ नहीं करता यदि कोई आ जाता है तो सोचिए मेरा जीवन कितना प्रभावित होता है किसी के आने से। और आने से भी समस्या नहीं है, समय देकर नहीं आते वो समस्या है, घर में रुकने की भी मेरा व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये 2 प्रार्थनाएं हैं और सभी से है ये प्रार्थना, किसी एक से नहीं है, सभी से है, चाहे वो कोई भी है। आइए, होटल में रुकिए, मेरे से किसी प्रकार के भैया मिलना है हाथ जोड़ के मिलूंगा, चाय पिलाऊंगा घर में बिठा करके, रुकने की व्यवस्था नहीं है। आगे जाने की, अगर कुछ भाई तो ये सोच के आते हैं हम इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, इसको आगे घुमाकर, मैं अपनी वीडियो में बोल देता हूँ ना, तो उसको अपने अनुसार गलत भी ढाल लेते हैं लोग। फिर वो ये नहीं, जब मैं ये बोल देता हूँ ना कि अरे इनकी कृपा है, ये मुझे घुमा रहे हैं, तो वो उसको फिर गलत ले लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये अपना समय दे रहा है, इसको वहाँ घूमने की आवश्यकता नहीं है, ये घूम के 100 बार आ चुका है, जब जाएगा जब दोबारा चला जाएगा। मैं सभ्यता के नाते, एक शिष्टाचार के नाते ऐसा बोल देता हूँ और लोग उसको गलत ले लेते हैं। मैं ना तो आपके यहाँ पैसे के लिए बैठा, किसी से लेता नहीं हूँ आज तक। कोई किसी से कभी 1 रुपया लिया हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा। हो सकता है वो सहायता करता हूँ, सेवा करता हूँ, 25-50 पैसे खर्च भी करता हूँ। तो मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया और मुझे क्या बोलना था। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए हो जो मैंने बोलने का प्रयास किया। हिमालय की पावन भूमि माँ गंगा जी के श्री चरण, जय सूर्यनारायण भगवान जी, हर मेरी गंगे मैया, हर महादेव। मेरी बात को अन्यथा ना लें, मेरा कष्ट समझने का प्रयास करें। अच्छा, हर कोई कह देता है मैंने एक बार हो गया जी हमसे, मैंने एक ही बार किया। आपने तो एक ही बार किया, परंतु वही चीज़ मेरे साथ ना जाने कितनी बार हो गई। ठीक है, मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठा हूँ, परंतु मैं भी यहाँ किसी अपने काम के लिए भी बैठा हूँ, और मैं वो सब छोड़ करके आपके पीछे भागूँ और बदले में मुझे ये मिले, मेरे मन की अशांति हो जाए, मन शांति चली जाए, गुस्सा आए, दुख आए और मुझे पीड़ा हो, अपना मेरा समय व्यर्थ जाए, मुझे पूजा के लिए जाना है और मुझे बोल दिया मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी पूजा छोड़ के घर में बैठा हुआ हूँ, आएंगे पता लगा जी हम तो निकल गए वापस। समझिएगा। और फ़ोन का भी ऐसा है कि मैं सबको पहले से बोल रहा हूँ कि भैया कोई भी मुझसे नंबर मांगता है मैं नंबर दे देता हूँ। तो एक तो क्या होता है, मुझे हाल चाल और मौसम पूछने के लिए फ़ोन ना करें कि मौसम कैसा है, हाल चाल कैसे है। मौसम आप वीडियो में देख लेते हैं, फेसबुक पर प्रतिदिन मैं लाइव दर्शन कराता हूँ माँ गंगा जी के, हाल चाल इनके चरणों में आनंद लेता ही हूँ, वो भी आप फेसबुक पर रोज़ देख लेते हैं। तो हाल चाल और मौसम पूछने के लिए फ़ोन ना करें। कोई कार्य, कोई सेवा है, कभी भी फ़ोन कीजिए, मैं तैयार बैठा हूँ सेवा के लिए। किसी को ये लगता हो ये पैसे खाता है, लोगों को अपने घर में रुकवाता है, मुझे लोगों ने बोला और मेरे खुद के दिमाग में भी आया कि जो आने वाले हैं बाहर 1000 रुपये कमरे का देंगे, मैं अपने कमरे का 500 ले लेता हूँ। अभी भी मेरे पास 2 कमरे हैं, परंतु मेरी आत्मा नहीं मानती। मैं किसी ऐसे नहीं खा सकता कि किसी की सेवा करूँ, रोकूँ, बुलाऊँ, खाना खिलाऊँ और उससे पैसे, मुझसे नहीं होता। क्षमा प्रार्थी हूँ यदि किसी को कोई बात बुरी गलत लगे तो। हर हर गंगे, हर हर महादेव, शिव शिव शंभो कैलाशपति। अभी मैं शिव चरण वाटिका वाले स्थान पर ही उस टीले पर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ से वीडियो फिर भी ठीक बन सकती है, आवाज़ आ सकती है मेरी। गंगा जी किनारे बैठ करके यदि वीडियो बनाता तो वहाँ पर माँ के जल का आवाज़ ज़्यादा होती, संगीत अधिक होता, तेज़ होता। चलिए, परम पवित्र संगम की जय हो। आप सभी भाई बहनों की ओर से इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करता हूँ।
हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, महादेव, शंभो कैलाश, कैलाश, कैलाश।